दोस्तों, हमारी धरती हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह जहाँ जीवन संभव है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर हमारा धरती अस्तित्व में कैसा है? यहाँ पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? डायनासोर का जन्म कैसे हुआ? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, पिछले वीडियो में जब हम तारों, सोलर सिस्टम और ग्रहों का निर्माण जान रहे थे तो उस समय धरती का भी निर्माण हो चुका था, लेकिन धरती अभी अस्तित्व में नहीं आया था। वहाँ पे जीवन की शुरुआत अभी नहीं हुई थी। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए और पहले उसे देखते रहिए। दोस्तों, वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक आज से 4.54 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा था और यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना ज्यादा अधिक था। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा ग्रेविटेशन के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं, और इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी दूरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और इसी की वजह से धरती को एक और चीज मिली, वह थी मौसम। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी और इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टान धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक गिरती रही, जिसके कारण धरती पर पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडा होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 77 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड आदि। यह पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद हैं। उल्कापिंडों को इतनी ऊंचाई से गिरने यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणें का पहुंच पाना असंभव था। बाद में यह उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद यह एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, हम बैक्टीरिया का ही एक जोड़ है। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटालाइट कहते हैं। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देती है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, जो मनुष्यों के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की स्तर बढ़ती रही और साथ ही साथ घूमने की प्रक्रिया भी कम होती रही। वर्तमान की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीन सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावे ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय
द्वीप बन गई। इस प्रकार से धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोटेनिया लगभग आज से 1.2 बिलियन ईयर्स पहले बना और अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ में एक दिन 18 घंटे के हो चुके थे। उस समय में धरती के हालात वर्तमान में मंगल ग्रह की तरह थे। करीब 750 मिलियन वर्ष पहले ताप जो धरती के नीचे पिघले लावे से पैदा हुई थी वह बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके 2 टुकड़ों में बढ़ जाने से सतह कमजोर हो गई और यह 2 भाग में बढ़ गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नामक 2 द्वीप बने। इतने वर्षों के पश्चात भी धरती पर ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर एसिड रेन भी होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात के होने से इस गैस को चट्टान व पत्थरों ने सोख लिया और कुछ हजार वर्षों के बाद धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अब भी जारी था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बर्फ पिघल नहीं रही थी और इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। सभी चट्टानें तथा पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद दिन 22 घंटे के हो गए। दोस्तों, धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 18 के बजाय 24 घंटे होने लगे। दोस्तों, ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी थी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो जटिलाएं भी बढ़ने लग जाती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। यह मछलियाँ हमारी पूर्वज हैं। असल में आज की सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात रेप्टाइल्स की महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे और इन्हीं रेप्टाइल्स के अंदर धीरे धीरे विकास होते हुए डायनासोर का भी जन्म हुआ। दोस्तों, लगभग 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहाँ पौधों की मौत होती तो वे वहीं दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो आते ही रहते हैं, जिसके चलते धरती पर सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म हो ही गई। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौरान में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिससे धरती पर 16 करोड़ साल तक से राज करने वाले डायनासोर का अंत हो गया और पृथ्वी पर मनुष्यों की शुरुआत हुई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।